तो हेलो मेरे छल्लों, क्या हाल चाल आप लोगों का। आशा है लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मेरे ये छल्लों, अब जो है हम क्लास 12th बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें होता है हम अलैंगिक जनन की सारी विधियों को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे जो छल्लों, कहीं मत जाएं, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक बना रहे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में। यह वीडियो चाहे वो बच्चा 10 में पढ़ता हो, चाहे वो 9 में पढ़ता हो, चाहे 11 में है, चाहे 12 में, यदि बायोलॉजी लिया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बायोलॉजी का बेस चीज़ है। यही जानेंगे तभी आपको बायोलॉजी बहुत बढ़िया समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान रहे कि जो लोग अभी पहली बार आए हैं वह इस वीडियो का इसका दूसरा पहला भाग होगा, उसको पहले देख ले, फिर इसको देखें आप आराम से, फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चालू करते हैं। क्या चीज? अलैंगिक जनन की विधियां। क्या चीज? अलैंगिक जनन की विधियां। देखिए, विधि नंबर हम लोग 1 पढ़ने वाले हैं अभी, जिसको हम बोलते हैं विखंडन। क्या चीज? विखंडन। विखंडन का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाना, वही क्या होता है? विखंडन। विखंडन को होता है 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन, और दूसरा होता है आपका बहुविखंडन। क्या चीज? बहुविखंडन। देखिए, इसका जो होता है सब बस और सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, और कुछ भी याद आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है आपको तुरंत फटाफट याद हो जाएगा अभी का अभी, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। द्विविखंडन का मतलब होता है कि जब कोई भी जीव 1 से 2 भागों में बढ़ जाए, उससे हम बोलते हैं क्या चीज? द्विविखंडन। और जब कोई भी जीव 2 से अधिक भागों में बढ़ता है तो उससे क्या कहते हैं हम लोग? बहुविखंडन। मतलब ये भी विखंडन है और अभी क्या है? विखंडन। इसलिए नंबर 1 का आता है आपका विखंडन। विखंडन में 2 चीज होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है, तो इसमें देखिए बस आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जाम्पल ही आपको देखना है, एग्जाम्पल ही जानना है, और ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए द्विविखंडन मतलब कि 2 भागों में बढ़ जाए, जैसे में अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम और यूग्लिना, और यूग्लिना, ये जो होते हैं क्या है आपके? द्विविखंडन में। ठीक है, ईस्ट भी आता है और हाइड्रा भी आता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको द्विविखंडन में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो है बहुविखंडन में बहुत ही कम उदाहरण देखने को मिलता है। जो बहुविखंडन का एक उदाहरण देखने को मिलता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या नाम उसका है? प्लाज्मोडियम जी, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है यह एक प्रकार का जो होता है, यह प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। और जो प्रोटोजोआ है ना, यह जो प्लाज्मोडियम होता है एक प्रकार क्या है आपका? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ मतलब इसके कारण जो होता है एक रोग फैलता है जिसका नाम क्या होता है? मलेरिया। और यह कहाँ पाता है? तो मच्छर में पाता है जी। कहाँ पर? मच्छर। जो मच्छर के गर्दन होते हैं ना, गर्दन, वहीं पाता है क्या चीज आपका? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। और प्रोटोजोआ से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है। और किसके काटने से होता है? तो मान लीजिए कि मच्छर के काटने से ही होता है आपका कौन सा रोग? मलेरिया रोग होता है। तो ये विखंडन हो गया, और ये क्या आपका है? द्विविखंडन। बस ये विखंडन में आपको इतना जानना है। अब देखिए अमीबा में भी क्या होता है? विखंडन होता है। द्विविखंडन में बनने वाले संतान को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। द्विविखंडन में जितनी भी संतानें बनती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्लोन कैसे कहलाते हैं? देखिए मान लीजिए कि अमीबा ले रहे हैं, अमीबा का मान लीजिए कोई ना भी आकार और आकृति कोई ना होता है, तो मान लेते हैं गोल है। क्या है? गोल है। तो जब गोल है तो इसके जो बेटे होंगे वो भी क्या होगा? गोल ही होगा। तो ये बाप गोल बेटा गोल मटोल, बाप गोल बेटा गोल मटोल। तो यदि किसी भी जनक से संतान का चेहरा वो मिलता है, किसी जनक से उसके संतान का चेहरा हूबहू मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। और जिससे ये लोग बनते हैं तो उसको हम लोग मान लीजिए बोलते हैं क्या चीज? जनक बोलते हैं। और ये इसका क्या होते हैं? ये सभी लोग संतान होते हैं। क्या होता है? संतान होता है। बस इतना ही जानना है हमें। बस ध्यान रहे कि संतान का चेहरा यदि होता है जनक से मिल रहा है उसके, तो क्या कहेंगे हम लोग? क्लोन। द्विविखंडन में हमेशा जितनी संतान होती हैं वह सभी क्या होती हैं? अपने पापा से
मिलती जुलती रहती हैं, अपने पापा से मिलती जुलती ही रहेंगी, एकदम सेम टू सेम। यदि ये गोल तो बेटा भी गोल मटोल देख लीजिए बस। तो ये द्विविखंडन है। बहुविखंडन में क्या होता है कि ये मान लीजिए कि ऐसे है, तो इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 56, 512, 1024, 2048 से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा विखंडन होता है, इसमें बस खाली 2 विखंडन बनता है, बस 1 से 2 बनते हैं बस। इसमें जो DNA दिखाएगा आपका वही DNA इसमें भी रहेगा और वही वाला DNA इसमें भी रहेगा, दोनों एकदम सेम टू सेम, कौन इसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो देखने को मिलता है हमें क्या मिलता है, आपका विखंडन होता है। क्या होता है, विखंडन। ठीक है, इसको नोट करेंगे फटाक से, फिर मिटाते रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगली विधि हम लोग की रहेगी बीजाणु जनन। कौन सी विधि रहेगा आपका, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन जी, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। ठीक है, तो जीव जो है, जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बीजाणु क्या करते हैं, जीवाणु उत्पन्न करते हैं, और वह बीजाणु अंकुरित होकर, और वह बीजाणु बीजाणु अंकुरित होकर, अंकुरित होकर नया संतान बनाते हैं जी, नए संतान बनाते हैं, बनाते हैं। देखिए बीजाणु मतलब कि कोनो भी चीज रहे, मान लीजिए जैसे पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे देखने को मिलेगा आपको, ऐसे करके, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे इसमें होते हैं। ठीक ना, ऐसे करके इसमें जो होते जितने भी होते हैं सभी ना ऐसे करके, ये बीजाणु है। तो बीजाणु जैसे गिरेगा नीचे तो एक से और बनाएगा ऐसे पेनिसिलियम नया, ऐसे करके। ठीक है, फिर ऐसे, 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 ये ऐसे फिट बना देगा ऐसे सेम टू सेम। तो ये क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। देखिए जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर क्या होते हैं, नया संतान बनाते हैं, तो सेम टू सेम बनते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लेंगे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का प्रकार क्या होता है, कवक होता है। क्या होता है, प्रकार का कवक होता है। बस इसको करिए फटाफट, कुछ नहीं करना इसको। ठीक है, फिर इसको मिला देते हैं आपको। देखिए बस जनन जो इसकी जो विधियां है ना बहुत ज्यादा नहीं है, बस 5-6 हैं, उसी को पढ़ लेंगे। आपका जो होता है ना ये थोड़ा सा बेस जो है मजबूत हो जाएगा। बेस मजबूत होगा तो बहुत आपको बढ़िया लगेगा पढ़ने में, क्योंकि आगे जो है ना पढ़ने के लिए बहुत आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इसलिए बेसिक होता है जानना बहुत क्या है हमारे लिए जरूरी है। तो नंबर 3 जानेंगे हम लोग मुकुलन। क्या जानेंगे, मुकुलन, मुकुलन, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बडिंग जी। क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ठीक है, बडिंग। देखिए जी इसमें जो हाइड्रा होता है ना, इसका मतलब एग्जाम्पल होता है हाइड्रा होता है, इसमें मुकुल अंग बनते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुल अंग। और एक मुकुल अंग जो होता है एक नए जनक का यानी कि नए संतान का थे निर्माण करता है। ठीक है, इसका जो परिभाषा होता है ना, जनक के शरीर से, जनक के, जनक के शरीर से, के शरीर, शरीर से मुकुल अंग बनता है जी, मुकुल अंग बनता है। ठीक है, मुकुल अंग बनता है, और मुकुल अंग जो है, और मुकुल अंग एक नए संतान का, एक नए
संतान का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। जब निर्माण करता है तो क्या बनता है, नया हाइड्रा बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन। क्या बोलते हैं जी, मुकुलन। इसको हम क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन का एग्जाम्पल जो होता है आपका हो जाएगा हाइड्रा। क्या चीज, हाइड्रा ईस्ट। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, ये मान लीजिए कि ये हाइड्रा ऐसे है, ये हाइड्रा, ठीक है, ये हाइड्रा। इसमें जो होते हैं ये वाला जो हिस्सा दिखेगा आपको ऐसे करके, ऐसे कर दिखेगा आपको, तो ये जो होता है मुकुलंग होता है। क्या होता है, मुकुलंग। और यह मुकुलंग जब परिपक्व हो जाए तो यहाँ से कट जाएगा, फिर एड होता है आपका नया हाइड्रा बनना का शुरू कर देगा आपका। बहुत गड़बड़ बन जा रहा है चित्र भैया लोगों, ये हाँ अभी ठीक ठाक, फिर नया बनेगा ऐसे करके, इससे फिर ये प्रक्रिया आगे ही बढ़ती रहेगी ऐसे करके। ठीक है, यही ऐसे प्रक्रिया है, तो ऐसे ही हाइड्रा आपका बनता रहेगा, इसमें ऐसे बनते रहेंगे आपके हाइड्रा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, ये मुकुलंग ये अलग होगा, फिर दोबारा आपका बनने का है हाइड्रा बन तैयार हो जाएगा। तो सेम टू सेम संतान इसमें हमेशा बनते रहते हैं, क्योंकि द्विविखंड में क्या दिखाते आपको, देखिए अभी ने बताया है कि हाइड्रा जो एग्जाम्पल है आपका है द्विविखंड का, तो ये एक है कट गए इसमें से अलग हो गया आपका, तो सेम टू सेम बन जाएगा ऐसा ही। ठीक है, तो ये क्या आपका है, मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, मुकुलन। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिलाते हैं फिर से इसको। ठीक है ना, समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक करके आराम से इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत ना है। अगला है हम लोग पढ़ेंगे पुनरुद्ध भवन जी। क्या बोलेंगे हम लोग, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, ये जान लीजिए नंबर कितना था, हो गया 4 ना अब। हाँ, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन जी। पुनरुद्ध भवन मतलब कि जनक के शरीर से एक नए संतान का निर्माण होना भी क्या कहलाता है आपका, पुनरुद्ध भवन। क्या होता है, संतान से, अरे जनक से अलग होकर एक नया संतान बनाना पुनरुद्ध भवन कहलाता है। पुनरुद्ध भवन का एग्जाम्पल बस आप याद रहेंगे, प्लेनेरिया जी, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया जो होता है एग्जाम्पल होता है इसका पुनरुद्ध भवन का। कौन चीज, देखिए मान जो टहनियाँ होती हैं कट जाए फिर से निर्माण हो जाते हैं, वो भी क्या है, पुनरुद्ध भवन है। जो कट के दोबारा बन जाए वो क्या है, पुनरुद्ध भवन है। तो प्लेनेरिया जो होती है एग्जाम्पल इसका है पुनरुद्ध भवन का। और इतना जानते रहेंगे हमेशा, नोट करके जानते रहेंगे हमेशा आप लोग कि प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। कौन सी, असीम क्षमता पाई जाती है, ध्यान रहे हमेशा कि पूछता है क्वेश्चन की असीम क्षमता पुनरुद्ध भवन में किसमें पाई जाती है, तो प्लेनेरिया में। अब प्लेनेरिया चित्र कैसे बनता है, तो देखिए ऐसा बनता है जी, ये क्या है, प्लेनेरिया है, ऐसे ये ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, अब इसमें कैसे असीम क्षमता पाई जाती है, इसको कहीं से भी आप काट दीजिए, ऐसे कहीं से भी काट दीजिए, ऐसे कोई भी अंग काट दीजिए इसका, यदि जो भी इसका एक अंग बच जाएगा ना, वो है होता है नया क्या बना देगा। ये मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा खाली बच गया है आपका, ये वाला हिस्सा बच गया आपका, तो यही जो होता है अकेले खुद देखे नया बना देगा प्लेनेरिया, यही खुद क्या बना देगा, अकेले प्लेनेरिया बना देगा ऐसे। इसलिए बोलते हैं क्या चीज, किसमें होता है असीम क्षमता पाई थी, किसमें, पुनरुद्ध भवन में। किसका, तो प्लेनेरिया में। ठीक है, तो प्लेनेरिया में जो होता है क्या होता है, असीम क्षमता होती है किसमें, प्लेनेरिया में। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब तक इसको मिटा देते हैं। अगला पढ़ते हो लास्ट हम लोगों का है, लास्ट पढ़ ले रहे हैं फटाक से, फिर उसके बाद कुछ वीडियो कुछ बचेगा तो अगले जो होता है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अपलोड करेंगे, और फिर उसको होता है आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, नंबर लास्ट देख लेते हैं हम लोग, खंडी भवन जी, नंबर 5, खंडी
भवन, खंडी भवन, इसको बोलते हैं खंड खंड में टूटना। क्या चीज? खंड खंड में टूटना, खंड खंड में टूटना क्या कहलाता है? खंडी भवन। इसका एग्जाम्पल बता रखे आप लोगों को, स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा। अब सोचेंगे स्पाइरो देखे नहीं होंगे आप लोग, जब आप नहीं देखे तो हम भी ना देखें स्पाइरो गायरा, ठीक है। और एक होता है यूलोथ्रिक्स, एग्जाम्पल और क्या है? यूलोथ्रिक्स है, ये एग्जाम्पल और है। स्पाइरो गायरा जो आप गन्ना देखें ना, ऐसा ही खंड खंड में ऐसे बने होते हैं, ऐसे ये ऐसा ही होता है स्पाइरो गायरा, ठीक है। इसमें से कोनो अंग यदि होता है हम लोग काट देंगे, इसमें से मान ले रहे हैं कि ये वाला अंग होता है, क्या होता है? कट गया है। ये वाला अंग क्या हो गया? कट गया है। तो इस वाले अंग से धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे एक नया जो होता है ऐसे स्पाइरो वगैरह ऐसे बन जाएगा धीरे धीरे, ऐसे का ऐसे ऐसे ही बनता रहेगा आपका, ठीक है। जिस प्रकार से हम देखते हैं गन्ना, गन्ना बोले तो ऊख, ये हम लोग बोलते हैं ऊख, इधर बोलते हैं इक, ये सब हम लोग बोलते हैं। तो गन्ना सब लोग जानते हैं, ऊख सब लोग भी जानते हैं, सब लोग तो भाई देहाती लोग के हैं, यूपी बोर्ड से हैं, तो इसलिए गन्ना ऊख जानते करते हैं। तो जब देखेंगे गन्ना जब बुआई होते हैं तो उसका भी ऐसे बना होता है, ऐसे। तो ये वाला इसमें जो आंखें दिखती है ना, ये वाला आंखें इसी में से निकलता है। जब निकलेगा इसमें से तो पूरा ये बनेगा ऐसे करके पूरा बढ़िया से, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते पूरा आता है गन्ने का रूप ले लेगा ऐसे, और ये सभी क्या हो जाएंगी? जड़ों के रूप में ऐसे बदल जाएगा पूरा, फिर नहीं आपको ऐसे दिखेगा आपको। बस वही प्रकार से इसमें भी होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? आपका है स्पाइरो गायरा है, और इलोथ्रिक्स तो हम भी नहीं जानते उसमें कैसा दिखता है, पता नहीं है, ठीक है। तो हमारे होता है अलैंगिक जनन की विधियां क्या हो गई हैं? खत्म हो गई हैं। कुछ विधियां ऐसी हैं जो कायिक जनन में आती हैं, उसको तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और अगले वीडियो में तो इसको पूरी तरह से क्या करते हैं हम लोग? खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन को, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन है इसको बहुत जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको देखिए आप लोग, सबके लिए समझ में आए आपको, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बाय बाय।